सरमथुरा में आदिवासी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन, संगठन विस्तार और जनहित मुद्दों पर बना रणनीति का खाका। विशेष रिपोर्ट। सरमथुरा न्यूज। कस्बे के कन्हैया पैलेस में जिला आदिवासी कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, आदिवासी समाज के अधिकारों तथा जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन में प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा, संगठन महासचिव हरगुण भोपर, संभाग प्रभारी ऋतु मीना, जिला अध्यक्ष एवं विधायक संजय जाटव, प्रदीप अवस्थी, नरेंद्र यादव सहित जिले के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सोनू यादव ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाना तथा समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं एवं अधिकारों को लेकर व्यापक चर्चा करना रहा। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर संगठन आगे भी निरंतर सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। इसी अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AICC के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा के धौलपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत, अभिनंदन और आत्मीय सम्मान किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके अनुभव, मार्गदर्शन और नेतृत्व से संगठन को नई ऊर्जा एवं नई दिशा प्राप्त होगी। साथ ही विश्वास व्यक्त किया गया कि उनके विचारों और प्रेरणा से कांग्रेस पार्टी आमजन तक और अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचेगी तथा जनसेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। बड़ा शुभ अवसर है कि आदिवासी समाज का सम्मेलन कांग्रेस पार्टी का किया जा रहा है। आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष रामलखन मीणा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश घोघरा जी, मंच पर विराजमान सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी कार्यकर्तागण और सभी सरमथुरा बाड़ी धौलपुर जिले की जनता को मेरा नमन। मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। जो माननीय राहुल गांधी जी इस टाइम पे 3 समाजों को आगे करना चाहते हैं, पार्टी में उच्च दर्जा देना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उसमें मैं ओबीसी के लिए कहना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। ओबीसी समाज कांग्रेस पार्टी का बढ़ चढ़कर सहयोग करें। आज हमारी आवाज उठाने वाला कोई है, वो सम्मानीय हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो हमारी आवाज को उठा रहे हैं, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। एक ऐसा नेता आ चुका है आज हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए। ओबीसी को कोई पूछने वाला नहीं था। संख्या देखे 55 से 60% के करीब ओबीसी है, फिर भी हमारी बात को रखने वाला कोई नहीं है। आज राहुल गांधी जी ने ओबीसी को आगे रखकर जो ओबीसी के लिए करने जा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि धौलपुर जिले की जनता ओबीसी का जो भी सिंबल लेके चल रहे हैं, ओबीसी समाज से जुड़े हुए हैं, ओबीसी के जो भी हैं, उनको राहुल गांधी जी का सम्मान करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। ऐसा ही एसटी मोर्चा, उसके बाद में आता अल्पसंख्यक मोर्चा। ये सबसे मेरा निवेदन है, सब समाजों से निवेदन है, आज हमारी बात को कोई उठाने वाला है। पार्टी में हमको जगह मिल रही है, हमारा मान सम्मान हो रहा है, तो क्यों ना हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत। भभूतिपुरा में जगन की आखिरी विदाई, डांग बना पुलिस छावनी। STF घेरे में पहुंचे तीनों भाई। चंबल में वर्षों तक दहशत का पर्याय रहे कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की अंतिम यात्रा बुधवार को अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। धौलपुर के डांग क्षेत्र स्थित भभूतिपुरा गांव में हालात ऐसे थे मानो पूरा इलाका सुरक्षा एजेंसियों के नियंत्रण में हो। गांव के हर रास्ते, हर मोड़ और हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रही। जगन के अंतिम संस्कार में शामिल होने उसके तीनों भाइयों को भी STF के कड़े सुरक्षा घेरे में लाया गया। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद बुधवार को धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र स्थित भभूतिपुरा गांव में उसका अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था।
गांव में पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच आम गतिविधियों पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए था। सुबह करीब 7:30 बजे जगन गुर्जर का शव भभूतिपुरा पहुंचा। शव पहुंचने के बाद अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बाद में उसके बेटे आसाराम ने शमशान घाट पर मुखाग्नि दी। इस दौरान प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दिया। लगभग 100 पुलिस कर्मियों के साए में लाए गए तीनों भाई। जगन के तीनों भाइयों पप्पू गुर्जर, लाल सिंह और पान सिंह को अंतिम संस्कार में शामिल कराने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। तीनों को अलग अलग वाहनों से एसटीएफ सुरक्षा में गांव लाया गया और कार्यक्रम समाप्त होने के तुरंत बाद वापस ले जाया गया। जानकारी के अनुसार पूरे कार्यक्रम के दौरान करीब 100 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। सोने का गुर्जा, बाड़ी सदर, बाड़ी कोतवाली, बसईडांग, कंचनपुर, निहालगंज, धौलपुर सदर, राजाखेड़ा और मनिया थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार और सीओ महेंद्र कुमार ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी संभाली। अजमेर जेल में हुई थी हत्या। 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल में बंद एक अन्य आरोपी विष्णु ने तौलिए से गला दबाकर उसकी हत्या की। घटना के बाद परिजनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। 5 मांगों पर बनी सहमति के बाद हुआ अंतिम संस्कार। प्रशासन और परिजनों के बीच हुई वार्ता के बाद 5 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। इसमें परिवार को सुरक्षा देने, बेटे को जांच अवधि तक पीएसओ उपलब्ध कराने, पप्पू गुर्जर को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने, जेल अधिकारियों की जांच तथा संबंधित अधिकारियों पर आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन शामिल किया गया। चंबल में दहशत का बड़ा नाम था जगन। धौलपुर के डांग क्षेत्र के भभूतिपुरा गांव निवासी जगन गुर्जर के खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हत्या, डकैती, अपहरण, फिरौती और लूट सहित 100 से अधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। वर्षों तक उसका नाम चंबल क्षेत्र में दहशत और अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा। नागौरी गांव में खूनी संघर्ष, पुराने विवाद में चले लाठी डंडे, महिला सहित 4 घायल, 3 की हालत गंभीर। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के नागौरी गांव में पुराने विवाद ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया, जहां दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। घटना में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार गांव में दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा था। बुधवार को इसी विवाद ने अचानक उग्र रूप धारण कर लिया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और लाठी डंडों से हमला शुरू हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। संघर्ष में घायल होने वालों में भरत 28 पुत्र रामभरोसी, विशंभर 40 पुत्र रामभरोसी और दशरथ 25 पुत्र सोना गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा एक महिला को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण तत्काल घायलों को लेकर बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। चिकित्सकों ने भरत, विशंभर और दशरथ की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, जबकि महिला का उपचार स्थानीय स्तर पर जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का जायजा लेकर जानकारी जुटाई। पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोनों पक्षों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गांव में घटना के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन निरंतर जारी, धौलपुर न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा एवं निर्देशों की अनुपालना में जिले में आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ सीधे उनके घर द्वार तक पहुंचाने के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि अभियान के तहत महत्वपूर्ण विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। शिविरों का समय सप्ताह के कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक रहेगा। उन्होंने बताया कि शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक का कार्य उसी दिन पूर्ण करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण सेवा शिविरों का यहां आयोजन, जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण सेवा शिविर के अंतर्गत 2 जुलाई को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत तगावली एवं जाटौली के अटल सेवा केंद्र में,
उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत अलीगढ़ एवं निधारा के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत रतनपुर के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत आनंदापुरा के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सैपो की ग्राम पंचायत परोआ एवं चितौरा के अटल सेवा केंद्र में तथा उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत मदनपुर के अटल सेवा केंद्र में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शहरी सेवा शिविरों का यहां आयोजन, जिला कलेक्टर ने बताया कि शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत 2 जुलाई को नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 31 से 40 तक का नगर परिषद कार्यालय में, नगर पालिका बाड़ी के वार्ड नंबर 1 से 45 का मवेशी खाना परिसर तहसील कार्यालय के बगल बाड़ी में, नगर पालिका सरमथुरा के वार्ड नंबर 13 का नगर पालिका कार्यालय परिसर सरमथुरा में, नगर पालिका मनिया के वार्ड नंबर 13 का नगर पालिका कार्यालय मनिया में, नगर पालिका सैपो के वार्ड नंबर 13 का अंबेडकर भवन सैपो में, नगर पालिका राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 22, 23, 24 का नगरपालिका कार्यालय परिसर राजाखेड़ा में तथा नगर पालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 1 से 25 तक प्रति दिवस नगरपालिका कार्यालय बसेड़ी में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सेवा के साथ मनाया जन्मदिन, बसेड़ी सीएचसी में अमित परमार ने मरीजों को बांटी फ्रूटी बिस्किट। बसेड़ी न्यूज। जन्मदिन को सिर्फ उत्सव तक सीमित न रखकर सेवा और सामाजिक सरोकार से जोड़ने की एक मिसाल बुधवार को बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में देखने को मिली। युवा समाज सेवी अमित परमार नाहरपुरा के जन्मदिन के अवसर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के बीच फ्रूटी और बिस्किट का वितरण किया गया। जन्मदिन को सेवा कार्य के रूप में मनाने की पहल के तहत संगठन के कार्यकर्ता सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां भर्ती मरीजों, बच्चों और उनके तीमारदारों को फ्रूटी बिस्किट के पैकेट वितरित किए गए। इस दौरान अस्पताल परिसर में सकारात्मक माहौल देखने को मिला और मरीजों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। इस अवसर पर अमित परमार ने कहा, जन्मदिन पर केवल केक काटना ही खुशी नहीं है, बल्कि किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना उससे बड़ा सुख है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेवा करना ही सच्चा पुण्य है। समाज सेवा हमारा पहला धर्म होना चाहिए। अस्पताल प्रशासन ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। सीएचसी प्रभारी ने कहा कि इस प्रकार के सामाजिक कार्य लोगों में सेवा और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में गिरिराज सिंह डोडिया, प्रशांत मौर्य, प्रत्याशी यूथ कांग्रेस धौलपुर, जिला सलाहकार गजराज सिंह परमार, जिला सचिव विकास परमार सलेमपुर, ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी कुशाल सिंह परमार, दादा ठाकुर, अनुज परमार, रोहित प्रताप, अजय कुशवाहा, विजय कुमार, नीतू जादौन, कृष्णा शर्मा सहित कई युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेता बजरी के नवीन खनन प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया अंतर्गत स्थल चिन्हित कर डिलिनिएशन की कार्यवाही प्रारंभ। धौलपुर न्यूज। जिले में खनिज बजरी की मांग आपूर्ति के प्रयासों में खनिज विभाग पार्वती नदी क्षेत्र में रेता बजरी के नवीन खनन प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया अंतर्गत स्थल चिन्हित कर डिलिनिएशन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, जिससे न केवल धौलपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी आसानी से बजरी रेता उपलब्ध हो सकेगा एवं इससे दोहन एवं बिक्री से रोजगार में वृद्धि होगी। इसके साथ ही इससे प्राप्त होने वाली रॉयल्टी से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सकेगी। खनिज अभियंता पुष्पेंद्र कुमार मीना ने बताया कि जिले में प्रवाहित पार्वती नदी क्षेत्र से खनन प्लॉट तैयार कर ई नीलामी के माध्यम से शीघ्र ही आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, जिससे अधिक संख्या में खनन व्यवसाय में रुचि रखने वाले लोगों को रोजगार एवं प्रत्यक्ष रूप से जरूरतमंदों को सरलता एवं सुगमता से बजरी रेता उपलब्ध हो सकेगी। धौलपुर के डॉक्टर सृजित सिंह ने बढ़ाया जिले का मान, मिला ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड 2026। धौलपुर न्यूज। डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर धौलपुर जिले के लिए गर्व और सम्मान का क्षण सामने आया है। जिले के होनहार चिकित्सक डॉक्टर सृजित सिंह को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान डॉक्टर सृजित सिंह को डीएम हेपेटोलॉजी कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। जनवरी 2023 बैच के छात्र रहे डॉक्टर सृजित ने अपने शैक्षणिक कौशल, समर्पण और समग्र प्रदर्शन के आधार पर यह उपलब्धि हासिल की। समारोह के दौरान उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ स्मृति पदक भी भेंट किया गया। यह सम्मान न केवल डॉक्टर सृजित की मेहनत और प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि धौलपुर जिले के लिए भी गर्व का विषय माना जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में इस उपलब्धि ने यह साबित किया है कि छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की क्षमता रखती हैं। डॉक्टर दिवस से पहले मिली यह उपलब्धि युवा चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले छात्रों के लिए भी प्रेरणा का संदेश देती है।
डॉक्टर सृजित की इस सफलता पर क्षेत्र के लोगों और शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। बजरी खनन पर सख्ती, घाटों पर 2 पारियों में गश्त, 7 चौकियों पर पुलिस तैनात। धौलपुर न्यूज। चंबल क्षेत्र में बजरी खनन पर रोक को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग, पुलिस, वन विभाग और खनिज विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई में जुट गए हैं। अवैध खनन और रेत परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। परिवहन विभाग ने व्यावसायिक उपयोग में संचालित ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जिले में करीब 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां चिन्हित की गई है। जून माह में वाहन मालिकों को पंजीकरण के लिए समय दिया गया था, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है। अब बिना रजिस्ट्रेशन व्यावसायिक उपयोग में वाहन मिलने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में निगरानी मजबूत करने के लिए इंडवा पुरैनी, तिघरा, डांग बसई, झिरी और दुर्गसी घाट सहित 7 स्थानों पर चौकियां स्थापित की गई हैं। ड्रोन और कैमरों की मदद से भी निगरानी की जाएगी। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि घाटों और प्रमुख मार्गों पर 2 पारियों में गश्त शुरू कर दी गई है तथा अवैध खनन में शामिल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरमथुरा थाना परिसर में महिला सहायता केंद्र का शुभारंभ, महिलाओं व बालिकाओं को मिलेंगे जागरूकता और परामर्श के सुझाव। सरमथुरा न्यूज। महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक एवं सशक्त बनाने की दिशा में सरमथुरा थाना परिसर में बुधवार को महिला सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने थाना प्रभारी का साफा पहनाकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने कहा कि महिला सहायता केंद्र के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े आवश्यक सुझाव दिए जाएंगे। साथ ही घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और बालिकाओं के अधिकारों को लेकर भी जागरूक किया जाएगा, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। कार्यक्रम में महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी लाखन सिंह, गिरीश, जलबीर सिंह, जसवंत सिंह, सुरेश चंद, गंधर्व सिंह, नीलो प्रधान, अब्दुल रऊफ खान, निजाम खान एडवोकेट, पुलात पांड्या, संजय सिंह, रीना कुमारी, मोनिका जाटव, धीरेन्द्र मौर्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आप आया था? बहुत है बोर्ड नहीं दिखे फिर बोर्ड अरे सब दी करो भाई साहब। सहायता केंद्र का जो शुभारंभ किया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज 1 जुलाई 2026 को महिला एवं सलाह केंद्र का शुभारंभ किया गया है और जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं बाल अधिकारिता की तरफ से ये इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सारी कोशिशें की जाएंगी एवं उन पर होने वाली अत्याचार एवं घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। रस्म चयन पर आशु शर्मा का भव्य स्वागत, क्षेत्र में खुशी की लहर। सरमथुरा न्यूज। राजस्थान प्रशासनिक सेवा रस परीक्षा में चयनित होने पर बरौली निवासी आशु शर्मा पुत्र भगवान दास शर्मा का सरमथुरा कस्बे में भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोगों ने इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक सफलता बताया। सम्मान समारोह के दौरान समाजसेवी मुकेश श्रोतिया, ब्रिजेश शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिकों ने आशु शर्मा को साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया। उपस्थित लोगों ने मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आशु शर्मा ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर रस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करने का संदेश देगी। सम्मान के दौरान आशु शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता माता पिता, गुरुजनों और शुभचिंतकों के आशीर्वाद और सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भविष्य में वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनसेवा का दायित्व निभाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मुकेश श्रोतिया, पवन शर्मा, ब्रिजेश शर्मा, नरोत्तम शर्मा, देवेश शर्मा, योगेश जादौन, हिमांशु शर्मा, अमित शुक्ला सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और शुभचिंतक मौजूद रहे।